हेलो रणवीर, सेक्री बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। यहाँ मीडिया में पक्की रिपोर्ट है कि मालदा में यूएफओ के साथ एक क्लोज एनकाउंटर हुआ है। मैं तो इस रिपोर्ट का खंडन करते करते परेशान हो चुका हूँ और अब मुझे यह भी पता चला है कि होम मिनिस्ट्री की एक टीम मालदा के लिए रवाना होने वाली है। रणवीर, तुम मुझे इसके बारे में पूरी रिपोर्ट करने वाले थे और अब मैं देख रहा हूँ कि जिस बात का पता पूरी दुनिया को है, मुझे तुमसे उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। सर मैंने कुछ देर पहले ही आपको पूरी रिपोर्ट फैक्स कर दी है। तो क्या वाकई क्लोज एनकाउंटर हुआ है? सर यहाँ पे एक उड़न तश्ती उतरी थी, उसमें से 4 दूसरी दुनिया के आदमी उतरे थे। गाँव वालों ने उन पर धावा बोल दिया, उन पर हमला किया और उनमें से 3 उड़न तश्ती में बैठकर वापस निकल गए। सर उनमें से एक यहाँ मालदा के जंगल में फरार है। जैसे ही उसको कब्जे में करेंगे मैं आपको फौरन इत्तला कर दूंगा। ये तो बहुत बड़ी घटना है रणवीर। इस बारे में तुम मेरे अलावा किसी और से कुछ भी बात नहीं करोगे, क्योंकि अगर मैं सही हूं तो होम मिनिस्ट्री के लोग आके हमें बताएंगे कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर होम मिनिस्ट्री से मुझे फोन आया था, मैं उन्हें ब्रीफ कर चुका हूं। तो ठीक है, तुम पल पल की खबर मुझे दोगे। ऐसा ना हो कि मिनिस्ट्री वाले मुझसे कुछ सवाल पूछें और मेरे पास उसका जवाब ना हो। राइट सर, मैं आपको हर बात की खबर देते रहूंगा सर। थैंक यू सर। सर मुझे लगता है कि हमें अपनी सर्च थोड़ी नैरो करनी पड़ेगी। आज दूसरा दिन है और हमारे लोगों का कहना है कि उस जंतु का कोई पता नहीं। हो सकता है वो कहीं भाग गया हो या हो सकता है वो कहीं मर गया। अगर तुम सब लोगों की बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी इस वर्दी पर अगला स्टार नहीं लगेगा। हर चौकसी पर चौकसी बढ़ गई है, जंगल के हर पोस्ट में इमरजेंसी है। अगर वो दूसरी दुनिया का आदमी यहाँ से गया होता तो उसकी खबर होती हमें, और अगर वो मर गया होता तो उसकी लाश मिली होती। सीधी बात है कि वो दूसरी दुनिया का आदमी अभी तक यहीं कहीं आसपास है। हाँ ओके, या फाइन। रामलाल। जी मैम साहब। जी मैडम। घर में कुछ अजीब सा हो रहा है। घर की चीजें खुद ब खुद इधर उधर हो रही हैं। मैडम मैं लाइट चेक करके आया।
नमस्कार, इंस्पेक्टर राजवर्धन, मालदा पुलिस स्टेशन। मैं फॉरेस्ट रेंजर किरण मल्होत्रा बोल रही हूँ। देखिए, मेरे घर की बत्ती अचानक गुल हो गई है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। और मुझे लगता है किसी ने अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे सिक्योरिटी मैन को मार डाला। आप फिक्र मत करिए, मैं फौरन पहुंचता हूँ। हाँ, जल्दी आइए प्लीज। सर, फॉरेस्ट रेंजर किरण मल्होत्रा का फोन आया था। क्या उन्हें कोई खास जानकारी चाहिए? नहीं सर, उनके सिक्योरिटी वाले की किसी ने हत्या कर दी है। व्हाट? तब तो हमें फौरन निकलना चाहिए। चलो। लाओ इधर। एक आदमी मीटर रूम जाके चेक करो। कौन है? रेंजर रणबीर, घबराइए मत। जैसे ही आपका फोन आया मैं चला आया। आप नहीं जान पाएंगे कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। एक पल पहले जो आदमी बिल्कुल ठीक ठाक था, दूसरे ही पल अगर आप उसकी लाश देख ले तो झटका लगता है। रामलाल मेरा एक खास और वफादार आदमी था। कहाँ हुई है ये हत्या? बाहर। आप देखना चाहेंगे? चलिए मैं दिखाती हूँ। बाय। वो रही लाश। राजवर्धन, जाके चेक करो। सर, अजीब और गरीब चीजें हो रही थी। चीजें खुद ब खुद इधर उधर आ जा रही थी। आई डोंट नो। पर ये हो कैसे सकता है? जो कुछ भी हुआ मैं आपको बता रही हूँ। मैं कमरे में थी, अचानक एक धमाका हुआ। मैंने रामलाल को बाहर सर्किट बॉक्स चेक करने के लिए भेजा क्योंकि बिजली चली गई, लेकिन अचानक उसकी चीख सुनाई दी एंड जब मैं खिड़की पर आई तब उसकी लाश देखी। वो मर चुका था। सर, बड़ी अजीब बात है, ये लाश भी काली पड़ चुकी है। ये लाश तो उसी तरह काली पड़ गई है जैसे शमीम की लाश काली पड़ गई थी। मतलब मैं जो कह रहा था वो 100% सही है। वो दूसरी दुनिया का आदमी यहीं कहीं आसपास ही है। सर, अगर ये हत्या भी उसी ने करी है तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। राजवर्धन, तुम और फोर्स बुलाओ और इस सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दो। यस सर। ऑफिसर, इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो हरकत हो रही थी, यानी चीजें इधर उधर हो रही थी, वो दूसरे दुनिया के आदमी की हरकत थी? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये दूसरी दुनिया का आदमी जंगल को छोड़कर इंसानी बस्ती के पास क्या कर रहा है? अरे छेदी भैया, छेदी भैया गजब हुई गवा। का हुई गवा? दोनों पहाड़ टूट गवा का? अरे छेदी भैया, आसमान से आया हुआ वो जंतु टूट कर धावा बोल पड़ी है। अरे मेम साहब के दरबान को मार कर खत्म कर दिया है। कब हुआ ये सब? आधा घंटा भी नहीं हुआ इस घटना को। अरे छेदी भैया, वो जंतु अब जंगल से गांव में आवत है। अब हम लोग क्या करें? अब वैसे भी हम गांव वालन के घर मकान तो कच्ची ईंट के है ना, हम लोग अपन परिवार की कैसे रक्षा करें? तुम फिक्र मत करो, हम है ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ये बताओ कि वो दरोगा कहाँ? अरे वो दरोगा मेम साहब के घर गवा रहा, रामलाल की लाश को हॉस्पिटल पहुंचावे चीर फाड़ के वास्ते। काय की चीर फाड़? हम सब जानत है, वो रामलाल को जंतु मारे हैं। ये समस्या तो बड़ी गंभीर हुई गई है। अब हम लोगन के जान के खतरा बढ़ गया है छेदी भैया। अब तो कछु फैसला करे के पड़ी। ये जंतु अब आदमखोर जानवर के बराबर है। इससे पहले कि जंतु गांव में और किसी की जान लेवे, हमें ये जंतु के खत्म करे के पड़ी। जो एकदम ठीक कहते छेदी भैया, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आवत है क्यों दरोगा वो जंतु के सही सलामत काहे पकड़ा चाहते? वो इस वास्ते दरोगा के परिवार को कोनो खतरा नहीं हो जंतु से। अब तो तुम ही कुछ फैसला करो छेदी भैया। वो मुखिया तो दरोगा की भाषा बोलत है। ठीक कहा तो तुम,
लेकिन उसके पहले हमरा के यही पता लगाना है कि आखिर रामलाल मरा कैसे। अरे छेदी भैया, मौत बिल्कुल वैसे ही हो रही जैसे वो जंगल में हवलदार के भय रही। रामलाल की लाश काली हुई रही जैसन वो हवलदार की लाश काली हुई रही। कल आगे है ये काम जंतु का है। रघु ठीक कहते, बस बहुत हुई गवा, अब हमें कछु करे पड़ी। ठीक कहा था तुम। सबसे पहले हम वो जंगल वाली मेम साहब के घर जाकर ये पता करब कि मांजरा का है, फिर उसके बाद हम कौन फैसला लें। ठीक है छेदी भैया, चलो चल। सिपाहियों, छेदीलाल जाओ अपनी जगह। क्यों छेदीलाल, जंतु की तलाश में पूरे पलटन को लेकर आ गए हो क्या? नहीं सुखराम भैया, जैसे ही यहाँ की खबर मिली मेम साहब के हालचाल पता करने के लिए आए रही। मेम साहब ठीक है, रामलाल के शव को लेकर अस्पताल गई है। ये खबर गांव में आग के तरह फैल गई है कि रामलाल की हत्या वो जंतु ही किए रही। क्या बताऊं छेदीलाल, उस जंतु को देखा तो किसी ने नहीं, पर शक सबका यही है। अब शक किस बात का सुखराम भैया? और कौन घुस सकत है मेम साहब के बंगला में? वो दरोगा आपसे क्या कहकर गया है? दरोगा पूरी छानबीन करके गया है, सब आसपास की जगह देखा उसने, और उस जंतु का कहीं पता नहीं चला। अगर रामलाल को जंतु ने नहीं मारा तो और कौन मार सकता है? अरे कौनों में इतनी हिम्मत है तो इतना पहरा तोड़कर अंदर आ सके? ये हत्या वो जंतु ने की है। लगता कुछ ऐसा ही है। जंगल में हवलदार शमीम और रामलाल के शव एक जैसी हालत में मिले। हाँ, हमरा के ये पता चल गया है कि दोनों मौत एक ही जैसा हुई है। अब सुखराम भैया आप ही हमरा के बताइए कि पूरा सच का है। छेदीलाल, सच का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा। पोस्टमार्टम? ये पोस्टमार्टम का होता है? पूरे शरीर के चीड़ फाड़ करके पता लगाते हैं कि मौत किस तरह हुई है। ये तो बहुत अन्याय है। पहले वो जंतु मारे, फिर डॉक्टर लोग चीड़ फाड़ करे। कहा देखा था चीड़ फाड़ करके? ये सभी पुलिस के कार्रवाई है, सब पक्का पक्का करके फाइल में लिखकर बंद कर देता है। अपन आंखों देखी पर कौन को कोई विश्वास नहीं, बस सिर्फ उमा विश्वास करत है जो डॉक्टर कहे है। ऑफिसर, कोई शक की बात बाकी नहीं रही। ये हवलदार शमीम एंड रामलाल दोनों की मौत एक ही जैसी है। और दोनों की मौत की वजह? बिजली का करंट, वो भी 2000 वाट। ओह गॉड, मैंने रामलाल को बिजली चेक करने के लिए क्यों भेजा? ना वो फ्यूज चेक करता, ना इलेक्ट्रोक्यूट होता। रेंजर, रामलाल आपके घर की बिजली का झटका खाकर नहीं मरा है। किसी भी घर का बिजली का करंट 230 वोल्ट होता है, 2000 वोल्ट नहीं। एग्जैक्टली, 230 वॉट के करंट से शरीर का रंग इतना काला नहीं पड़ता जितना रामलाल का। ठीक है डॉक्टर, आप ये रिपोर्ट केस की फाइल में दर्ज करें, और जैसे मुझे कोई और जानकारी चाहिए होगी मैं आपसे पूछ लूँगा। ठीक है ऑफिसर। थैंक यू डॉक्टर। ऑफिसर, इससे ये पता चलता है कि जंतु के शरीर में से जो बिजली निकलती है वो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली से 10 गुना ज्यादा है। बिल्कुल 10 गुना ज्यादा घातक है। अगर ये दूसरी दुनिया का आदमी हमसे 10 कदम आगे नहीं होता तो इस वक्त हमारी गिरफ्त में होता। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, जब आप जंतु को पकड़ने की पुलिस कार्रवाई से परेशान हो जाएं, तो मेरी मदद लेकर देखिएगा। खतरनाक से खतरनाक जानवरों को मैंने जंगल के अंधेरे कोनों से ढूंढ निकाला है। रेंजर, ये दूसरी दुनिया का आदमी अब घने जंगल से दूर यहाँ कस्बे में आ गया है। अभी हाथ से जाने ना पाए, इसके लिए कोई बड़ा फैसला करना ही पड़ेगा। मुखिया जी, मौत टहलत है हमारे आसपास। अभी चुपचाप बैठने का नहीं, फैसला लेने का समय आई गवा है। आवाज धीमी छेदीलाल। सच है, रामलाल की हत्या का कारण गांव में डर बढ़ गया है।
पूरा गांव में दहशत का ऐसा माहौल है जैसन पहले कभी ना हुआ। पर तुम ये बात का और हवा मत दस। ये का कहा था मुखिया जी? हम क्या यहाँ गांव में डर फैलावत है? तुम्हार गलती है छेदीलाल। चुप करके पंचायत का सुन लो। गांव में जब उड़न तस्कर उतरे रही, तुम और तुम्हार साथी अगर दरोगा जी का कहा मान लेते तो 4 जंतुओं में से एक भी नहीं बचता। ये हंगामा नहीं खड़ा हुआ एक जंतु के बचने से अब हम सब गांव वालन की जान का खतरा हो गया है। ये सब हमारा कारण नहीं हुआ है। वो दरोगा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और जब हम कोनो कदम उठाए तो हमरा के रोक दिया रहा। नहीं तो उस चारों जंतु के साथ साथ उसका जहाज भी आज हमारे कब्जे में होता। बड़ा बोल ना बोल छेदीलाल। तुम्हारा हट चलत तो जंगल में वही हाल होता तुम्हारा जो हवलदार और रामलाल का हुआ। ई जंतु में बड़ी ताकत है, कमजोर समझने की भूल ना करी। ई का मतलब कि जंतु से पूरे गांव वाला और हमारा बच्चा सबको खतरा है। भाई लोगन, हमार काम मानो तो कुछ दिनों के वास्ते ये गांव छोड़कर कहीं दूसरे गांव चले जाते हैं। ठीक कहा था झबरू। ये जंतु कब कहाँ कौनहू कोना से निकलकर हमारे सामने आ जाए ये हम सब में से कोई नहीं जानत है। ये जंतु हमका बड़ी आसानी से मार सकत और हम इनका कछु नहीं बिगाड़ सकत। अब हम सब लोगन के अपन अपन परिवार के लेके यहाँ से जाए के पड़ी।